अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आई डू वेलकम यू ऑल टू द ILH। सो पहले तो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र एहसान, और उसके बाद आप सबका बहुत शुक्रिया जो आप सब ने हमारे ऑडियो पॉडकास्ट सुने, वीडियो जो सीरीज़ हैं वो भी देख रहे हैं। सो आई एम डीपली थैंकफुल टू ऑलमाइटी अल्लाह एंड टू ऑल ऑफ यू कि आप सब बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं हमें। तो आज ग्रेटिट्यूड पे ही बात करेंगे कि ये पॉडकास्ट जो है बेसिकली ये है एक हिडन ट्रैप ऑफ ग्रेटिट्यूड, वो जाल शुक्रगुजारी की फिलॉसफी का जिसमें बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। और जब आप एक स्ट्रेटेजी, एक कॉन्सेप्ट को गलत तरीके से यूज़ कर रहे हो तो आपकी ज़िंदगी में बहुत गलत नताइज भी लाएगा। सो बात करते हैं कि ये है क्या ग्रेटिट्यूड का ट्रैप, ये जिसे आप कहते हैं शिकंजा या जिसे आप कहते हैं जाल शुक्रगुजारी का। बेसिकली ये होता और ये चीज़ आती जब है जब हम हमारी ज़िंदगी में चीज़ें काम करना छोड़ गई थी, सही से काम नहीं कर रही थी, हम जैसे चाह रहे होते हैं वैसे वर्कआउट नहीं कर रही होती। और उन सिचुएशंस में क्या होता है, जब थिंग्स आर नॉट वर्किंग वेल वी स्टार्ट डिल्यूजन, अपने आप को धोखा देना शुरू कर देते हैं, डिल्यूजनलाइजिंग आवरसेल्फ, ये चीज़ करना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं कि यार इवन दो कि हमें पता है कि चीज़ें वर्क नहीं कर रही, बट स्टिल वी आर लाइक हाँ यार हो रहा है, सब सही चल रहा है, ठीक है। और ये क्यों हो रहा होता है? ये इस डर से हो रहा है कि हम अपने फेलियर्स की, अपनी गलतियों की जिम्मेदारी जो है वो लेना छोड़ देते हैं। हम कहते हैं कि नहीं यार सब सही चल रहा है, इवन दो कि रियलाइज़ करना कि सब सही नहीं चल रहा और मैं अपनी जो मिस्टेक्स कर रहा हूँ उसकी रियलाइज़ करूँ उनको, और उनको सही तरीके से बेटर इम्प्रूवमेंट की तरफ आगे बढ़ूँ। और शुक्रगुजारी जो है मुश्किल हालात में होती क्या है? शुक्रगुजारी मुश्किल हालात में ये नहीं है कि यार सब सही चल रहा है अल्लाह का शुक्र है, नहीं। शुक्रगुजारी है कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने जो है मेरे पास उसके लिए शुक्र है, लेकिन ये भी उसका शुक्र है कि मुझे पता चल गया है कि ये चीज़ इस टाइम मेरे लिए वर्कआउट नहीं कर रही और मेरा टाइम, मेरा रिसोर्सेज, मेरी और चीज़ें ज़ाया हों, इससे पहले मैं इस चीज़ को चेंज कर लूँ, रादर देन कि मैं बैठा रहूँ नहीं यार सब सही चल रहा है। क्योंकि ये होता है, बहुत कॉमनली होता है कि हम अपनी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, अपने फेलियर्स की, फिर हम अपने आप को बता रहे होते हैं ऐसे ही, हाँ यार सब सही चल रहा है, सब सही चल रहा है। फिर थोड़े टाइम जब गुजर जाता है उस मिस्टेक को कैरी करते हुए, देन व्हाट हैपेंस के हमारे रिजल्ट्स वैसे नहीं आ रहे होते जैसे हम सोच रहे होते हैं, और फिर हम ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि यार मैं तो दुआएं मांग रहा था, मैं तो नमाज़ें पढ़ रहा था, बट स्टिल वैसे रिजल्ट नहीं आया, अल्लाह ताला पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा करते हैं। तो रादर देन ब्लेमिंग टू ऑलमाइटी अल्लाह, किसी और को ब्लेम करने के लिए आपको खुद अपने अंदर रेट्रोस्पेक्शन करनी पड़ेगी, इंट्रोस्पेक्शन करनी पड़ेगी कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है। तो जब भी ज़िंदगी में कभी मुश्किल हालात से फेस करें या आपकी चीज़ें वैसे वर्कआउट ना कर रही हो जैसे आप सोच रहे हो, तो पेशेंस ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, ट्रैप में ना फंस जाए पे अपनी एक विविडनेस रियलिटी बना के, इल्यूजन्स बना के, कि जब भी ऐसा होना आप क्या करें, आप दो डायमेंशंस, दो कॉलम्स बना लें, एक में पॉजिटिव चीज़ें लिख लें, एक में नेगेटिव चीज़ें लिख लें। एक में ये लिख लें कि यार ये जो काम कर रहा हूँ, ये जो स्ट्रेटजी है ये वर्कआउट कर रही है और उसमें क्या क्या अच्छाई हैं और क्या क्या बुराई हैं। इसकी बड़ी कॉमन एग्जांपल मैं आपको देता हूँ आज के। फॉर इंस्टेंस कि आप एक स्टूडेंट हैं और आप पेपर्स दे रहे हैं। अब हुआ क्या है कि आपने कुछ पेपर्स दिए और आप फेल हो गए, और वापस दिए फिर फेल हो गए। अब आपने शुक्रगुजारी ये नहीं कि यार कोई नहीं एक और बार दूंगा, लेकिन ये तो है एक और बार दोगे, लेकिन क्या उसी स्ट्रैटेजी से दोगे जिस स्ट्रैटेजी से आपने प्रीवियस 2 टाइम्स दिए? अगर ऐसे ही दोगे पिछले 2 टाइम जैसे दिए तो फिर वापस फेल हो जाओगे। इस टाइम आपने अल्लाह का शुक्रिया अदा करना है कि यार मैं 2 बार फेल हो गया, खैर हो गई, लेकिन इस बार मुझे ये पता चल गया कि मैं क्यों फेल हो रहा हूँ। तो आपने लिखा कि यार पहले तो मैं देखूँ मैं फेल कितने मार्क्स पे हो रहा हूँ। ओके, आई एम फेलिंग एट 45 मार्क्स। तो 45 मार्क्स आपने अप्रिशिएट किया कि यार चलो खैर हो गई, भाई ने कम से कम 45 तो स्कोर करने की एबिलिटी है, तो ये आपने अप्रिशिएट किया। फिर आपने देखा कितने मैं स्कोर नहीं कर रहा, वो है 55% मार्क्स जो है वो मैं स्कोर नहीं कर पा रहा। तो आपने देखा कि यार रेशो निकाल लो अच्छाई बुराई का, कि इतने परसेंट मैं अच्छा कर रहा हूँ, इतने परसेंट बुरा कर रहा हूँ। अगर ज़्यादा बुरा है तो आपको ये नोटिफिकेशन है कि भाई अब जो है स्ट्रेटजी चेंज करने की बारी है। तो ये इस चीज़ को इट्स अ की पॉइंट के
अगर ज़्यादा चीज़ बुरी है अच्छाई के मुकाबले में, तो ये आपके लिए एक अलार्मिंग पॉइंट है कि यार अब चीज़ें चेंज करने की बारी आ चुकी है, अब आपको मैदान में उतरना पड़ेगा। तो आपने देखा यार मैं फेल क्यों हो रहा हूँ, क्या मैं पढ़ नहीं रहा? आपने देखा यार मैं पढ़ तो रहा हूँ, लेकिन मैं पढ़ते पढ़ते अपने ख्यालों में गुम होता हूँ। जो एक्चुअल वर्क होता है वो मेरे हाथों से निकल जाता है। कि मैं 20 घंटे भी पढ़ रहा हूँ, लेकिन उसमें से इफेक्टिवली 10 घंटे, 8 घंटे, 5 घंटे पढ़ रहा हूँ। तो आपने कहा नहीं यार अब इस पे कुछ काम करते हैं, तो आपने उस पर काम किया और आप फिर आगे, या हो सकता है आपने कहा कि यार मेरी ड्राफ्टिंग स्किल्स में मैं लिखता सही नहीं हूँ, तो आपने इस पे रिसर्च की कि यार मैं कैसे इंप्रूव करूँ अपने ड्राफ्टिंग स्किल्स को, फिर आपने उसी तरीके से इंप्रूव करके आगे बढ़ते जाए। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग यही ट्रैप में आते हैं कि यार एक बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, फिर कहते हैं कोई नहीं यार अल्लाह का शुक्र है, लोग तो 10-10 बार भी फेल हुए हैं तो हम एक और बार ट्राई करते हैं। वो ठीक है, लेकिन रियल ग्रेटिट्यूड इस फेज में है कि यार अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं फेल हुआ, लेकिन मैं रियलाइज भी कर चुका हूँ कि अब यहाँ मेरी गलती थी, यहाँ मेरी गलती नहीं थी। तो इवन जैसे कि मैं अपनी बात करूँगा, देयर आर टाइम्स के, क्योंकि लाइफ इट्स नॉट ऑलवेज स्मूथ, हमेशा आपको स्मूथ नहीं मिलती, और मेरे साथ भी देयर आर टाइम्स के बहुत इश्यूज चल रहे होते हैं। कभी समटाइम्स आई फेस इश्यूज विद माई मॉर्निंग रूटीन्स के साथ इशू चल रहा होता है कभी। तो परफेक्ट लाइफ नहीं होती, बट आपका काम ये है कि अपने आप को, जब आपका रेशो आउट हो रहा हो, आपको उस रेशो को नेगेटिव से पॉजिटिव करना है। रेशो क्या है कि पॉजिटिव और नेगेटिव का, कि मतलब सही कितनी चीज़ें चल रही हैं, गलत अगर गलत चल रही है तो ये अल्लाह का शुक्र है कि मुझे पता चल गया कि गलत चल रही है और मैं उसको चेंज कर रहा हूँ। तो आप ये देखते रहो कि ज़्यादा ये ना हो कि हर वक्त ये गलत चल रही हो, कि नेट देख लो कि यार पॉजिटिव ज़्यादा है नेट या नेगेटिव है। अगर नेगेटिव चल रहा है तो कॉन्स्टेंटली ट्राई टू फिगर आउट व्हाट्स गोइंग रॉन्ग और उस चीज़ पे इम्प्रूवमेंट की ट्राई मारते हैं। सो ये बहुत ज़रूरी था कि यार ग्रेटिट्यूड के अंदर के ये समझ लेना मुश्किल हालात में कि यार अल्लाह ताला ने मुझे ये चांस दिए कि मैं चीज़ों को बेहतर तरीके से इम्प्रूव करके लाऊं, रादर देन के सेम फिलॉसफी के साथ चलता रहूं और फिर जब रिजल्ट सही नहीं आया तो मैं अल्लाह ताला को बुरा कहता रहूं। सो आई होप यू लाइक दिस ऑडियो पॉडकास्ट, और बहुत सारी और चीज़ें आने वाली। स्टे ट्यून्ड विद ILH। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें और अपने आप को इम्प्रूव करते रहें, ज़रूर करते रहें, और ये रियलाइज़ करते रहें कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं, क्योंकि एज अ ह्यूमन वी ऑल कैन गो रॉन्ग समटाइम्स, even in most of the time. So take care. Allah Hafiz. Stay tuned with ILH. Thank you.